आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। आज दीपावली के अवसर पे माँ ने मुझे बुलाया और मुझे ये सामान सब दिया दीपावली बनाने के लिए। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी श्री संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, सुपुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती दिव्य जैन, गोहाना, हरियाणा, सुभाष चंद्र जैन, उषा जैन, सोनिया जैन, मयंक जैन, आगरा, श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला, डॉक्टर किरण जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर श्री शीलचंद जैन, बेटी दामाद डॉक्टर कृति, डॉक्टर कमल, डॉक्टर शची, डॉक्टर निशिन, नातिन गुनगुन, नाती मनन एवं ध्रुव जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, श्री मनोज जैन, गुड़गांव। पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सुर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। लोग कहते हैं नारी क्या कर सकती है, हमने कही नारी मानव की रचना करती है, इसलिए मानवी कहलाती है। नारी से हर तीर्थंकर हो, पैगंबर हो और कोई भी अवतार हो, नारी के घर में पहले रहना पड़ता है। लोग कहते हैं नारी को वज्र सब नाराज संगनन नहीं होता है, मैंने कही नारी के अंदर ही वो संगनन की शक्ति होती है कि उसकी उत्पत्ति कर देती है। नारी के गर्भ में रहकर नारी के अंश से उस नर की उत्पत्ति होती है, क्योंकि कहते हैं कि सदियों से नारी दूषित है, नर फिर भी पूजा जाता है, और नारी की गोद में ही नर संस्कारित हो भगवान बन जाता है। क्योंकि हमने आज अपने कर्तव्य भूल गए हैं। हम सोचने लगे कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ें, विदेश चले जाएं। अरे विदेशों को भगाने के लिए, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने के लिए मंगल पांडे आदि ने जान दे दी थी, और हम अपनी शान समझ रहे हैं उनको अपनाने में। हम उन चीज़ों को अपना रहे हैं। आज देखिए, चाहे कितनी बीमा कंपनियां हों, चाहे जो आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं, कम से कम एक एक कंपनी हमारे भारत का अरबों रुपया उनके पास जाता है। हमारी एक एक चीज़ पर आप देखिए, कॉन्वेंट में आप पढ़ाते हैं। आपने कभी सोचा मैकेलो ने आकर जब भारत पर किसी तरह वो विजय प्राप्त नहीं कर पाया, उसकी
एक पत्र रखा हुआ है कि उसने लिखा था कि हम भारत पे तो अब कब्जा नहीं कर पाए तो क्या करें। वहाँ मीटिंग हुई थी कि वहाँ के कुछ ऐसा कराओ कि लोग तन से तो हिंदुस्तानी रहें, मन से अंग्रेज रहें। और कहा था कोई बात नहीं, हम ऐसी शिक्षा, आपको पता है पहले कॉन्वेंट में कोई नहीं पढ़ाता था। जब मैकेले ने कॉन्वेंट खोला कलकत्ते में पहला, तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं उसमें, और वो असफल हो गया। बाद में उसने ये कानून बनाया कि जो लोग यदि कॉन्वेंट में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो लोगों ने, कुछ लोगों ने मजबूरी में पढ़ाया, और आज हम उसी भाषा को समझने लगे। आज मैं ये मना नहीं करती हूँ आपके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हो, पढ़ने दो, क्योंकि दुनिया जहाँ तक पहुँच गई वहाँ से नहीं लौट सकती। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ, क्योंकि बेजान चीज़ें भी समझती हैं इंसान की मजबूरियाँ, बेजान चीज़ें भी समझती हैं इंसान की मजबूरियाँ। गले से हार उतरता है तो हार कभी नहीं रोता, क्योंकि आप कभी गिरवी रखने जाते हैं तो हार नहीं रोता, हार को पता है तुम मजबूर हो, लेकिन कम से कम अपने जीवन का हम सम्मान बढ़ाएं। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ विदेशी लोगों ने कितना अत्याचार किया। आज हर विदेश की पहनावा, भोजन और भेषज और भूसा और बोलचाल सब कुछ उधर का अपना रहे। आज हमारे यहाँ कोई जय जिनेंद्र कह के अभिवादन नहीं करता है। यदि कोई जय जिनेंद्र करता है तो आप क्या सोचते हैं, तो बेकार है। और कोई हेलो करे, हाय, हमने कही हाय हाय काय को कर रहा है, किसी को आने तो दे घर पे, पहले ही अफसोस मचाने लगा। कोई मिलेगा बोले हाय, हमने कही हाय हाय काय को कर रहा है। हाय नाम का दंड था आदिनाथ के टाइम में, हाँ माँ अधिक, यानी हाय कह दिया हम आदमी मर जाता था। हाय कहने के आगे कोई दंड की अवस्था नहीं थी। आज आपके किसी से बात करते बोले हाय हेलो, हमने कही हला काय को रहा, बैठने तो दे बेचारे को। और कोई आता है तो आप कहते हो नाश्ता ला, हमने कही नाश हो जाए इसकी आस्था, कब दोबारा तुम्हारे घर क्या आएगा। सोच कर देखो, हमारा भारत है, यहाँ कोट पैंट टाई की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भारत गर्म प्रदेश है। यहाँ ज़रूरत नहीं इतने मोटे मोटे कपड़े पागलों की तरह, गधों की तरह लाते रहो। क्या ज़रूरत, हल्के फुल्के ढीले सहज स्वाभाविक कपड़े पहनो। हमारे यहाँ क्या ज़रूरत थी एसी की, हमारे खुली हवा मिलती है, खेतों में चले जाओ, पेड़ों के नीचे बैठ जाओ, दिन भर आप सस्ता लो। लेकिन उन्हें पता था विदेशी कंपनियों का प्रचार कैसे होगा, हम 10 पैसे की चीज़ 10,000 में कैसे बेचेंगे। इसलिए उन्होंने हमारा रहन सहन खान पीन सब बदल दिया। हमारे भारत में दूध भी नहीं बिकता था, आज पानी भी बिक रहा है। हमारे भारत का ऐसा वातावरण था, आज वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मानसिक प्रदूषण तो सबसे बड़ा है। आजकल बच्चा डिप्रेशन लेके पैदा ही होता है। किसी से बोलो मेरा मूड खराब है, हमने कहा तेरा मूड है कहाँ। सोच कर देखना, आज हमारे मस्तिष्क के तंतु खिंचने को पड़े हैं, क्योंकि आप व्यापार से ले लो, पढ़ाई से ले लो, कोई काम ले लो, नौकरियों में ले लो, दिमाग का काम हो रहा है। दिमाग के तंतु कहते हैं इतने सूक्ष्म हैं कि इतने से मस्तिष्क में 1 अरब तंतु हैं, और उन पर जरा सा जोर पड़ेगा तो वो टूट जाएंगे, उनमें खिंचाव आ जाएगा और हम डिप्रेशन में आ जाएंगे। हमारे मस्तिष्क के तंतु ढीले होने चाहिए और हृदय के तंतु मजबूत होना चाहिए। हृदय से कौन किसको प्यार करता है। आप सोच कर देखो, आप किसी को मिलते हो और बोलते आज तो भाग्य खुल गए, आपके दर्शन हो गए, आज तो चांद निकल आया। चांद निकलता, अंदर में सूरज निकल रहा होता है कि कहाँ से कहाँ गया। हम रोज पूजा में पढ़ते हैं कि अष्टम वसुधा पाने को कर में 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। सिर्फ इन 2 लाइन पर विचार करना। अष्टम वसुधा पाने को कहते हो
तुम्हें पता भी है वो पृथ्वी कहाँ है? तुम्हें पता भी है कि 7 जगह कौन सी पार करोगे तब 8वीं जगह जाओगे? सिर्फ पढ़ लेते हो कि अष्टम वसदा पाने को कर में ये 8 कर नहीं जानेगा तुम्हारा बच्चा, क्योंकि हिंदी नहीं पढ़ाते हो। कर मतलब हाथ होता है। कर में ये 8 द्रव्य लिए, कर यानी टैक्स जानेगा। आजकल हर चीज़ पे टैक्स है, वो टैक्स ही जानेगा। और कर में ये 8 द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से, ना आज सहजता है, ना शुद्धता है, ना आज स्वाभाविकता है। आप कहीं जाते हो तो घर के कपड़े पहन के जाते हो क्या? घर में ऐसे कपड़े पहने रहते हो जैसे आजकल तो और आगल पागल जैसे, ना वो पजामा ही है, ना वो चूड़ीदार ही है, ना वो सलवार ही है। आप समझ गए, लेगी मैगी पता नहीं और क्या क्या चीज़ें चल गई। कैसे बेढंगे कपड़े। और ये नहीं कह रहे, जितने लोग भी चुस्त कपड़े पहनते हैं, ध्यान रखना उनके बच्चे डिप्रेशन में ही रहेंगे, क्योंकि हमारा शरीर कसा हुआ है। हमारे बच्चे स्वस्थ कैसे रहेंगे? हम बच्चों को भी इतने कपड़ों से नहीं लाद दें कि उनके अंदर बिल्कुल ही शुद्ध हवा नहीं। हमारी महिलाएं सुबह सुबह तेल लगाती थी, धूप में लेटा के बच्चा बुढ़ापे तक स्वस्थ रहता था। आज उससे सारे आप का न जाने क्या क्या कबाड़ खिला रहे हो टॉनिक के नाम पर। गांव के बच्चे देखो बिना टॉनिक के आप लोगों के बच्चों से स्वस्थ हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को प्यार नहीं दें। किसी सदी में इतना प्यार नहीं दिया गया जितना प्यार इस सदी में दिया गया, लेकिन किसी सदी में इतने बेकार बच्चे नहीं थे जितने अब नालायक हो गए। इतने निकम्मे हो गए कि माँ बाप को तो वो ऐसे समझते जैसे पागल हैं। और प्रैक्टिकल में देखना, आपका हर का बच्चा बोलता है मम्मी तुम्हें नहीं आता, लाओ मैं बताऊं। और मम्मी मतलब समझते हो, मरी हुई लाश को मम्मी कहते हैं। डैड यानी मरा हुआ, डैडी यानी मरे हुए के समान। अब फादर बुलवाते हो, फादर यानी पिताजी। अब 2 बाप हो गए, एक तो घर का फादर, एक कॉन्वेंट का फादर। अब हम ये संस्कृति पढ़ा रहे हैं। सोच कर देखो, वहाँ भी फादर होता है। हम क्यों ऐसी संस्कृति में पढ़ा रहे हैं? हम अपने कोशिश करें कि अपने बच्चों को शाम को नहीं, सुबह नहीं तो घर में। अब मुझे पता है कि आपको मैं कह दूंगी तो भी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो, क्योंकि आज चलन ऐसा है। आप जहाँ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करें, लेकिन अपनी सोच को बदलिए, नज़र को बदलिए। नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग। कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं। बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं। हम उन शुद्ध चीज़ों का उपयोग करें। आप लोग कई बार ब्यूटी पार्लर जाते, फेशियल करा के आते हैं, आपको पता आपके सारे जो कोमल तंतु वो नष्ट हो जाते हैं। 10 साल करा लो, उसके बाद ऐसे लगेगा जैसे चमड़ी उतर गई हो। क्या दिखाना? मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर। और वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। नवमल द्वार निशिवासर, नवमल द्वार बखे निशिवासर, नाम लिए घिनावे। ध्यान रखना, कितना भी कर लो, हम उस चित्त को पावन बनाएंगे जो कि ऐसा रूप मिलेगा जो कामदेव, चक्रवर्ती, तीर्थंकर और हर तीर्थंकर, हर कामदेव, हर बलभद्र, हर नारायण, महापुरुष जितने होते हैं उनके आते ही घर में धन, बल, सब संपत्ति, राज्य, सब की वृद्धि हो जाती है। घर में हम उस व्यक्तित्व को बुलाएंगे जो स्वर्ग से जीव आएगा, उसका आमंत्रण करेंगे। घर में जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें किसी प्रकार की डिप्रेशन और टेंशन के। घर में जब तुम्हारी संतान आए, आने के बाद कुछ नहीं कर सकते हो। नरक का जीव आ जाएगा तो
नरक का जीव या खोटी गति से बैर भाव से आ जाएगा तो चेलना के भी आपको पता है कौन आ गया था, कुणिक जैसा भी आ गया था। इसलिए आप बाद में कुछ नहीं कर सकते हो। इस जीवन में ऐसा काम करो, ऐसा नेक व्यवहार रखो। घर में परिवार में लोग कहते हैं मंदिर में जाके शुद्ध भाव रखो, मैं कहती हूँ घर को मंदिर बनाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधू विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्णव जैन गुरुग्राम, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री चीना, तुषार कृष निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती किरण देवी जैन सब परिवार निवासी दीमापुर। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिनधन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-101-177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।